हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा कीजिए। तो ये सकट चौथ यानी तिल पूजा है आज। तो देखिए हमारी नन जो है तेलीबाग से आ चुकी हैं और डैडी उनके साथ देखिए इतना हिल मिल गए हैं जैसे बहुत पहले से जानते हो और उनको खिला रही हैं। तो यहाँ मैं दीदी से बात कर रही हूँ और दीदी को इस घर में पहली बार आई हैं जो मैंने नया घर शिफ्ट किया है। तो वही दीदी पूछ रही थी ये भी घर अच्छा है, खुला खुला है। तो वही हम लोग बातें ही कर रहे थे और डैडी से देखिए खेलती जा रही दीदी और इतना हिल मिल गया दीदी से कि जैसे बहुत पहले की जान पहचान हो। और दीदी को भी डॉगी जो बहुत पसंद है, तो देखिए डॉगी से खूब खेल रही हैं और दीदी से भी खूब इंजॉय कर रहा है। तो आज का दिन वैसे भी देखिए बहुत व्यस्त है और दीदी जो है घर देख रही हैं, कह रही है सब मैं दीदी को दिखा रही हूँ। तो वही मैं बता रही, देखिए यहाँ पे स्टोर है, किचन है, लैट्रिन बाथरूम है और छोटा सा आंगन है जहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रख रखी है। तो दीदी जो है हम लोग के लिए मीठा लाई हैं, तो वही सब लोग खाने जा रहे हैं। तो आज तो मेरा व्रत है, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो ये देखिए सबके लिए लाए हैं मीठा खोल के। तो टैडी को खिलाने जा रही, मगर टैडी जानते हैं बहुत चूज़ी हैं और वैसे तो डॉग देखिए मीठा कितना पसंद करते हैं, मगर मेरे टैडी देखिए उसको खाएंगे ही नहीं। और दीदी तो प्यार से खिला रही थी मगर उनको जो है रसगुल्ले पसंद नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया और जाके किनारे बैठ गए हैं। उसके बाद मैं दीदी के लिए चाय और नाश्ता लेके आई हूँ। तो आज ठंड भी देखिए, सुबेरे तो काफ़ी ठंड थी और कोहरा छाया हुआ था, मगर ये है कि दोपहर बाद जो है धूप खुल गई थी। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के चाय नाश्ता करेंगे और दीदी के लिए मेरा बेटा जो है गर्मा गर्म समोसे भी ले आया था। तो यहाँ सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा चुकी थी, क्योंकि देखिए सुबह पूजा थी तो मैंने फटाफट सफाई वगैरह करके नहा लिया था जिससे सर्द होया था। और आज के दिन हमारे यहाँ तिल का पानी जो तिल धुई जाती है उस पानी को रख दिया जाता है, उसी से लास्ट में सर पे डाला जाता, तो काफ़ी सर ठंडा लग रहा था मुझे, तो मैं भी धूप में थोड़ी देर के लिए चली गई थी। तो दीदी भी तब तक के तेलीबाग से आ गई थी। तो यहाँ सब लोग बातें करते जा रहे हैं और सब समोसों का आनंद लेते जा रहे हैं। तो टैडी भी देखिए खेल कूद के थक गए हैं और भी सो गए, क्योंकि ये सवेरे 4 बजे उठ जाता है और सभी को परेशान करता है। तो ये हमारे घर के पास शिवाजी मार्केट है, तो वहाँ पे हर जाड़े जो है गुरुद्वारा है यहीं हमारे घर के पास में। तो ये हमारे घर के पास का दृश्य है। ये शिवाजी मार्केट जो है वहाँ पे गुरुद्वारे के जो लोग होते हैं वो फ्री सेवा करते हैं और यहाँ पे चाय का स्टॉल लगाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग को फ्री में चाय नाश्ता कराया जाता है शाम के समय। तो ये करीबन 2-3 साल से यहाँ पे लग रहा है, तो शाम को यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे चाय दी जाती है और चाय के संग कभी बिस्किट है, कभी रस है, कभी पकौड़ी है, कभी कुछ न मट्ठी है, नमक पारा, इस तरह का नाश्ता साथ में दिया जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग चाय का आनंद उठाते हैं और गर्मा गर्म चाय, और चाय भी बहुत ही अच्छी बनती है और साथ में देखिए गर्मा गर्म पकौड़ी है। तो सभी लोग चाय पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं और ठंडी में देखिए चाय गर्मा गर्म हो, पकौड़ी हो तो कितनी अच्छी लगती है। और ये लोग बुला बुला के सभी को देते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से देते हैं, सभी लोग को कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ उतरती जा रही हैं और सभी को ये लोग देते जा रहे हैं। तो सभी लोग देखिए चाय और पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं और शाम का समय है। तो गुरुद्वारे में देखिए ज़्यादातर देखिए गुरुद्वारे के लोग जो होते हैं जगह जगह इस तरह की फ्री सेवा रखते हैं। और शाम का समय देखिए सूरज अस्त होने वाला है। तो ये मार्केट निकले थे, कुछ पूजा का सामान आ गया था वही लेने के लिए, तो उन्होंने ये थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और डैडी देखे हैं बुआ के साथ यानी दीदी के साथ में खेल कूद रहे हैं और इस तरह से हिल मिल गए हैं। दीदी को जैसे बहुत पहले से जानते हो, बिल्कुल अजनबी नहीं दीदी लग रही है उनकी, क्योंकि दीदी इसके सामने पहली बार आई हैं और दीदी पास ही बैठा है, खेल रहा है ये। और देखिए शैतानियाँ उसकी कम नहीं हो रही है, शैतानी करता जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स,
तो आज मेरा तिलवा का व्रत है, यानी कि सकट चौथ का व्रत है। तो देखिए काफ़ी तैयारी हम कर चुके हैं और आज मेरी तेलीबाग से दीदी भी आई हुई हैं। तो देखिए ये हमारे क्या जो होता है, जो कच्ची तिल और गुड़ और देसी घी मिला के पिड़िया बनती है, तो वही देखिए हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, और काफ़ी सामान हमने देखिए रेडी मंगा लिया है। ये जैसे लड्डू हैं और रामदाने के लड्डू हैं। वैसे तो मैं हमेशा घर में ही बनाती थी हाथ से। और ये देखिए लड्डू जो हैं, जो सफ़ेद तिल के होते हैं और काली तिल के मिला के हमने घर में ही बना लिए हैं। और अब ये पिड़िया बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारी पूजा में चढ़ाई जाती है। तो ये देखिए इस तरह से, क्योंकि कच्चा सब इसमें है और इसको भूना बिल्कुल भी नहीं जाता है। इसमें कच्चा गुड़ है और देसी घी है डाल के इस तरह की पिड़िया बनाई जाती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह की पिड़िया हम बना लेंगे। क्योंकि सभी के यहाँ पूजा में अलग अलग विधि से होता है, तो हमारे क्या इस विधि से होता है ससुराल में, तो हम इस विधि से करें। किसी के यहाँ इसको पाक के जो होता है चाशनी में गुड़ की, तब बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ जो चढ़ती है, मेन चीज़ जो होती है वो इसी तरह बनती है। तो देखिए मैं बना ले रही हूँ इसको। तो हमारी ये देखिए तिल की जो पिड़िया है, जो प्रसाद में हम चढ़ाएंगे अपने पूजा में, वो बन के तैयार हो गई है। थोड़ा गुड़ जो है थोड़ा वैसा ला है, तो ये थोड़ा बिखर रहा है, मगर बन गई है। देखिए हमारा तिल के लड्डू, लइये के लड्डू। और तो हमारी पूजा की देखिए पूरी तैयारी हमने कर ली है। तो हमारे क्या पूजा जो होती है उसमें शकरकंद है और ये जो तिल होता है धुल के जो हमने सुखाया था वो, और इसमें जो है हमारी पूजा में लगती है गुड़ की ढिमकी, जो 8, 5 या 7 होनी चाहिए। और ये देखिए मिट्टी की ढिमकी है, जो हमेशा बना के हम रख लेते हैं, जो हमेशा पूजा के लिए ही इसको हम संभाल के रख लेते हैं। हर बार पूजा इसी की करते हैं। तो ये देखिए मिट्टी की ढिमकी है और सुपारी है और गौर है, सिंदूर है और ये कुछ फूल है। और ये छगड़ा जिसका बनता है, तो हमारे क्या घर का जो चावल होता है उसी को धुल के और सुखा लिया जाता है। उसके बाद कढ़ाई में आप भुजा लीजिए, तो हम हमेशा घर में ही भून लेते हैं उसको। और इसमें देखिए कच्चा तिल और गुड़ डाल के इसी का हम छगड़ा बनाएंगे, जो कि हमारी नंद तेलीबाग से आई हैं, वो काटेंगी। बहन काटे या बुआ काटे, तो बुआ है तो बुआ आती हमेशा, तो वही ये पूजा कराती है हमारा। तो छगड़ा वही काटेंगे। तो अब विचार इसके बाद हम तैयार होने, तो आपको पूजा की पूरी जो करेंगे विधि, वो आपको हम अच्छी तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ मेरा बेटा जो है लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो थोड़ा छोड़ के काम से चला गया था। तो यहाँ डैडी देखिए कुछ सीख रहे हैं, लैपटॉप चलाना चला रहे हैं। और देखिए कुछ बटन भी दबा दिया उन्होंने। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। तो देखिए मेरे क्या चौकी पे 2 जो हैं सकट महाराज जो बनते हैं, वो मैं बना रही हूँ। तो ये घी और देसी घी और सिंदूर मिला के बनाए जाते हैं, तो वही मैं चौकी पे इनको बना रही हूँ और पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो देखिए मैंने, और इस व्रत में जो गणेश जी की पूजा होती है, तो मैं गणेश जी को भी यहाँ पे अभी स्थापित करूँगी। और देखिए मेरी दीदी भी आ गई हैं, बैठ गई हैं पूजा पे। तो यहाँ देखिए मुझे भी बैठने में दिक्कत होती है और टैडी की वजह से मुझे ऊंचा थोड़ा रखना पड़ रहा, ना टैडी मेरे पे छुएंगे आके। तो मैं जो है पूरी चौकी लगा चुकी हूँ। तो चौकी पे देखिए मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया है। और साथ में मैंने देखिए जो तिल के लड्डू बनाए थे, जो देसी घी के, और रामदाने के लड्डू हैं, लइया के लड्डू हैं, और गुड़ की ढिमकी है और शकरकंद है, ये सभी मैंने चढ़ा दी है और भगवान जी को माला पहना दिया है। और जो चावल मैंने घरे भूने थे, देखिए उसका छगड़ा मैंने बना दिया है। और जो मेरी दीदी का उसको काटेंगी। और देखिए पूजा की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और साथ में गणेश जी को धूप बहुत पसंद है, यानी कि जो घास होती है हरी वाली, वो भी इनको चढ़ती है, तो मैंने वो भी भगवान जी को चढ़ा दी है। और देखिए यहाँ पे इसमें कथा होती है, तो वही मैं कथा सबको सुना रही हूँ। देखिए सभी लोग जो है उस कथा को सुन रहे हैं। तो मैंने दीप भी जला दिया, दीप धूप सब मैंने जला दिया है। तो ये कथा बहुत लंबी होती है, मगर मैं पूरी कथा नहीं सुना सकती हूँ। और बहुत लोग क्या देखिए चाँद दे के पूजा होती है, जब चाँद निकल आता है तो चाँद को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद में व्रत को खोला जाता है। तो हम लोग के ये शाम के समय, यानी कि गुरुद्वारे, यानी जब 2 समय मिलता है तब पूजा की जाती है, तब मैं करी, मगर थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है।
तो ये पूजा हमारे क्या उस समय की जाती है। और सभी क्या देखिए अलग अलग विधि होती है, अलग अलग पूजा का ढंग होता है, उस तरह से करते हैं। तो जैसे मुझे बता के मेरे ससुराल में पूजा होती है तो मैं उस तरह से पूजा कर रही हूँ। तो जब तक मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ तो तब तक आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई इस पे एक लाइक तो बनती ही है। तो देखिए भगवान जी की पूजा हो चुकी है, अब मैं आरती करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं गणेश जी की आरती करूँगी और उसके बाद में मेरी जो नंद है वो छगड़े को काटेंगी। तो छगड़ा जो काटा जाता है, धड़ जो होता है वो बुआ का होता है, बुआ या बहन जो भी काटे उनका होता है। और जो धड़ होता है वो प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया जाता है। और वो हम लोग नहीं खा सकते हैं, वो हमारी फैमिली नहीं खा सकते, उसको प्रसाद के रूप में ही सभी को बांट दिया जाता है, प्रसाद दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने बेटे को टीका लगा चुकी हूँ और दीदी जो हैं इनको टीका लगा रही हैं। तो ये क्योंकि व्रत बेटों के लिए ही होता है, बच्चों के लिए होता है, तो उन्हीं के लिए किया जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर चुकी हूँ। अब मैं मैंने तिल के लड्डू बनाए थे उससे मैं व्रत खोल रही हूँ, क्योंकि इसमें तिल और रामदाना ही खाया जा सकता है, शकरकंद, तो मैं वही खा के व्रत खोल दी हूँ। और शाम का समय देखिए हो ही गया था तो मैंने मंदिर में भी दिया जला दिया है और यहाँ पे तुलसी मैया की भी मैं आरती उतार रही हूँ। और देखिए अभी तक चांद नहीं निकला। जो लोग चांद देख के व्रत खोलते हैं तो अभी उन लोग की पूजा नहीं हो पाई है, क्योंकि चांद अभी तक निकला ही नहीं है। तो मेरी तो पूजा हो चुकी है। और इसके बाद में मैं किचन में आ गई थी। मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि दिन भर पूरा मेरा इसी तरह बीत गया बिना खाए पिए, क्योंकि इस व्रत में खाया पिया नहीं जाता है। और शाम को इसका व्रत पूजा करने के बाद जो है तिल और लड्डू खा के खोला जाता है। और इस व्रत में नमकीन मतलब मीठा खाया जाता है और नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो मुझे मीठा कुछ कम पसंद है तो मैं शकरकंद वगैरह क्या नहीं खा पाती हूँ। तो मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी, जो कि आलू डाल के मैं बनाऊंगी और ये बिना नमक के होगी। तो और इन लोग के भी हमने खाने की तैयारी कर दी है। तो आज डिमांड थी सभी की, मेरी दीदी की बाटी चोखा खाने की, तो उसकी भी पूरी तैयारी कर दी मैंने। तो पहले मैं अपना फरार बना लूँगी और खा लूँगी, और इन लोग को अभी भूख नहीं लगी है तो उन्होंने कहा तो अपना खा लो, उसके बाद में मेरे लिए गरम गरम बाटी बनाती जाना। क्योंकि बाटी जो है हम तल के बना रहे हैं, क्योंकि हम घर पे जैसे बनती उस तरह नहीं बना रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं अपने लिए मैं फरारी। तो इसमें मैं डाल रही हरी मिर्ची और सिर्फ धनिया। इसको डाल दे दिखा। और जब तक मेरा तेल उधर गर्म हो रहा है, और देखिए मैंने इधर बाटी की तैयारी पूरी कर दी है। तो ये बाटी में भरने वाला स्टफिंग है, जो कि सत्तू है बेसन का और चने का। और ये देखिए भरता है, जो कि हमने आलू को उबाल के और गैस पे ही अच्छी तरह से भून लिया था। और देखिए मेरा चोखा भी तैयार हो गया है। और बाटी जो है इन्होंने कहा कि तुम अपना उधर देखो, उधर मैं बाटी को भर दूंगा। तो ये बाटी फटाफट भरते जाएंगे और मैं गर्मा गर्म उतारती जाऊंगी। तो चलिए अपना फरारी बनाती हूँ तब तक के। और यहाँ देखिए गर्मा गर्म पकौड़ी मैं बनाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी थोड़ी सी मेरी बन गई थी, तो मैं दीदी के लिए लेके आ रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय। तो दीदी को इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, मगर मैं इसमें नमक नहीं खाती हूँ, तो मैंने दीदी को नमक अलग से दे दिया कि इसमें आप ऊपर से डाल लीजिएगा। तो वही दीदी ये देखिए खाने जा रही हैं। और टैडी को बांध दिया गया क्योंकि बहुत शैतानी कर रहे थे, तो दीदी के पास ही देखिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और इधर ये जो हैं बाटी को जो भर दे रहे हैं।
और उधर मेरी पकौड़ियाँ देखिए गर्मा गर्म लाल लाल तल रही हैं। और साथ में मैंने चाय बना ली थी, तो मैं चाय और पकौड़ी खाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे चाय पकौड़ी आनंद ले रही हूँ। और वाकई में बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनी थी, क्योंकि सिंघाड़े का आटा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे तब तक इन्होंने देखिए सारी बाटी को भी भर लिया था। और जब तक मैं उधर पकौड़ियाँ खा रही थी तब तक इन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ी भूख लग रही थी, तो इन्होंने कढ़ाई चढ़ा के उसने बाटी तलना शुरू कर दी थी। बाटी तलने में देखो थोड़ा टाइम लगता है, धीमी धीमी आंच पे तली जाती हैं, क्योंकि अंदर से कच्ची ना रहे, क्योंकि थोड़ा उसका जो आटा होता है वो मोटा होता है, तो धीमी धीमी आंच पे तलने से वो अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाती हैं। तो देखिए ये धीमी धीमी आंच पे बाटी को सेक रहे हैं। तब तक मैं भी किचन में आ जाती हूँ चाय नाश्ता करके, क्योंकि सब चीज़ें देखिए गर्मा गर्म खाने में ही अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर तलते जाइए और सबको खिलाती जाइए। और टैडी भी देखिए इन्हीं के पास बैठे हुए हैं। टैडी की आदत ये, अगर हम लोग किचन में है, जब तक मैं किचन में रहती हूँ, टैडी मेरे पैर के पास या पैर के बीचों बीच में आके बैठ जाते हैं, जब तक किचन में रहो। जब किचन से निकलो तभी वो किचन से निकलते हैं। तो देखिए चोखा भी बन के तैयार हो गया है। और चोखे में देखिए बैगन भून के डाला गया है, और आलू है, टमाटर है। इसको भी, आलू को मैंने उबाल लिया, तो उसके बाद में गैस पे धीमी धीमे इसको भून लिया था, जिससे आलू में और सूंधापन आ गया है। और साथ में हरी मिर्च है, लहसुन है, प्याज है और टमाटर है, ये सब डाल के अच्छी तरह से बना ले गया। और साथ में सरसों का तेल, मेन सरसों का तेल होता है जो चोखे का स्वाद बढ़ा देता है। तो देखिए सबके लिए ये जो है निकालें, दीदी और बेटे के लिए। और साथ में प्याज है। वैसे बाटी चोखा के साथ में सिरके वाली प्याज हो तो बहुत ही अच्छी लगती है, मगर यहाँ सिरके वाली प्याज नहीं बनाई, सादी प्याज और हरी मिर्च है और गर्मा गर्म बाटी। तो जैसे जैसे बाटी बनती जाएगी, ये पहले दीदी और बेटे खाते जाएंगे। और देखिए गर्मा गर्म बाटियाँ निकाल आई। बाटी देखिए जब बनती है तो हल्की सी चिटकी हुई होती हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बाटी की जो आटा लगाया जाता है वो टाइट होता है। और जब तली या सेकी जाती हैं वैसे आग पे भी, तो फट जाती हैं, वो खाने में टेस्टी और लगती हैं। तो देखिए गर्मा गर्म बाटी तैयार हो गई हैं। तो चलिए आप लोग ये बाटी खा के बताइए कैसी बनी है। तो तब तक मैं भी आ गई थी, नाश्ता वगैरह अपना पकौड़ी चाय पकौड़ी खा चुकी थी। तो अब मैं गर्मा गर्म उतारती जाऊंगी और इन लोगों को खिलाती जाऊंगी। तो मैंने इनसे कहा कि आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म। तो देखिए मेरा बेटा और दीदी खा रही हैं। तो जब तक बाटी तल रही थी धीमी धीमी आंच पे, मैं भी आके थोड़ी दीदी से बैठ के बातें करने लगी थी, क्योंकि वो भी सुबह सुबह चली जाएंगी और उनको भी समय नहीं मिल पाता है। तो वही मैं उनसे दीदी से कह रही थी आज मत जाओ, कल भी मत जाओ। दीदी करे नहीं, मैं रुक नहीं पाऊँगी। तो वो भी सुबह सुबह देखिए अर्ली मॉर्निंग चली जाएंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए नए विषय के संग। तब तक के लिए नमस्कार।